गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स का चैप्टर 3 कुछ लेना कुछ देना को आगे कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 32 से। तो पहले हमें एक उदाहरण दे रखा है, एक एग्जाम्पल कि 37 प्लस 10 क्या होगा इज इक्वल टू 47। और आपको पता है कि मैं 10 का मतलब क्या है। अगर हम एक छलांग लगाते हैं तो हम डायरेक्ट 10 कदम चलते हैं। तो अगर हम 37 में 10 को ऐड कर देंगे तो हम 47 पे पहुंच जाएंगे। जैसे इस फिगर में 37 ये रहा। अब हम एक छलांग लगाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 47 पर। किस पे? 47 पर। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है 37 प्लस 10 इज इक्वल टू 47। तो एक छलांग लगाने का मतलब 10 कदम चले तो एक छलांग में 10 कदम होते हैं। तो 37 प्लस 10 हम कहाँ पहुँच गए? 47 पर। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 37 प्लस 9 इज इक्वल टू वॉट? 37 प्लस 9 क्या होगा? 37 प्लस 9 को हम ऐसे लिख लेंगे। पहले हम दाईं तरफ वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। 9 प्लस 7 कितना होगा? 16। तो 16 का 1 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। हम हासिल ले लेंगे और 6 इधर आ जाएगा। तो 16 का 1 हमने कैरी कर लिया, हासिल ले लिया और 6 इधर आ गया। अब 3 प्लस 1, एक हासिल और ये 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4। कितना आंसर आ गया? 46। तो 37 प्लस 9 आ गया 46। हम इसको ना काउंटिंग टेबल में भी देखते हैं। ये देखो 37। अब हम इसे 37 प्लस 9 बोला तो हम 9 को और ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहाँ पहुँच गए? 46 पर। तो 37 प्लस 9 कितना होगा? 46। तो 37 प्लस 9 इज इक्वल टू 46। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 65 माइनस 30। 65 माइनस 30। तो 65 माइनस का मतलब कम करें। 65 में से 30 कम कर दिए। तो हम इसमें दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 5 में से 0 गया, कितना बचा? 5। और 6 में से फिर हम दाईं तरफ आएंगे। 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। तो आंसर आ गया 35। तो 65 माइनस 30 कितना होगा? 35। तो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 46 प्लस 21। 46 में 21 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो हमें 46 में 21 को जोड़ना है, ऐड करना है। तो दाईं तरफ से करेंगे पहले। 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना होता है? 7। और यहाँ पर आते फिर बाईं तरफ 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। तो 67 आंसर है। 46 प्लस 21 इज इक्वल टू 67। तो 46 प्लस 21 67। देखो अब इसमें क्या बोला है, क्या यह आसान रहेगा कि हम पहले 46 प्लस 20 कर ले? तो इसमें इसने बोला है क्या ये आसान रहेगा अगर हम 46 प्लस 20 कर लें? तो इसमें बोला 46 प्लस 20। तो 20 का मतलब क्या है कि हमने 2 कदम ऊपर गए हैं। 46 में 2 कदम हमने जोड़े हैं। 2 कदम मतलब 2 छलांग ऊपर लिए। तो 2 छलांग में कितने कदम हो गए? 20 कदम, क्योंकि एक छलांग में 10 कदम होते हैं। अब ये देखो 46 में हमें 20 पे मतलब हमें 2 कदम ऊपर जाना है, 2 छलांग ऊपर लगानी है। 1 2 छलांग लगा दी हमने। और 2 छलांग पे हम कहाँ आ गए? 66 पर। लेकिन हमारा आंसर तो 67 था। तो हम एक तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? 67 पर। देखो ये कितना आसान हो गया। पहले हम 2 छलांग ऊपर लगाएंगे और बस एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट 67 पर पहुँच जाएंगे। 2 कदम हमने ऊपर क्यों लिए? क्योंकि 20 था। अगर हम एक छलांग लगाते हैं तो हमारे पास 10 कदम होते हैं। तो अगर हम 2 छलांग लगाएंगे तो हमारे पास 20 कदम 20 कदम होंगे। तो 60 प्लस 20 और फिर हम 2 छलांग लगाने के बाद ऊपर जाने के बाद हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो हम 67 पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो पहले हम 46 है तो 46 पे 2 छलांग ऊपर लगाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 66 पर। फिर 66 से एक तरफ दाईं तरफ
एक कदम आगे बढ़ेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे 67 पर। जैसे इसमें दिख रहा है ना, 46 से हमने 2 कदम ऊपर कूदे और 2 छलांग ऊपर कूदी और उसके बाद हम 1 कदम आगे बढ़ गए तो 67 पर पहुंच गए। तो ये कितना आसान तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट में बोला है कि तुम ये कैसे करोगे। 87 माइनस 30 क्या आएगा। 87 में से 30 कम कर देना है, 30 कम कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा। तो हमें 87 में से 30 को हम कम कर देंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 87 में से 30 को कम कर देंगे, वो दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 7 में से 0 गया, कितने बचे, 7। और 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5। तो कितना आया आंसर, 57। तो 87 में से 30 गए तो कितना आया आंसर, 57। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 87 माइनस 30 इज इक्वल टू 57। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 माइनस डैश इज इक्वल टू 11। 66 में से हम कितने घटाएं कि हमारे पास 11 आ जाए। तो हमें ये बताना है कि 66 में हमें यहाँ पर नंबर तो दिया नहीं है कि हम कितना घटाएं कि हमारे पास 11 आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 11 को ही 66 से घटा देंगे, 66 इस 11 को ही 66 से कम कर देंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि हम किस चीज़ को कम करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। मतलब हमें 60, अब यहाँ नंबर तो हमें दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 11 को ही 66 से कम कर देंगे। तो 66 है और 11 को हम माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5। और फिर यहाँ भी 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, मतलब 55। अब क्यों, अब हमें चेक कर लेते हैं कि इससे 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा 55 से। अब 66 में से माइनस 55 इज इक्वल टू 11 चेक करते हैं। यहाँ पर 66 में 55 को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 5 1, ये देखो आंसर आ गया 11। इसका मतलब 60 हमारा 55 सही है। अगर हम 66 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में 66 दिया था और 55 नहीं दिया था, हमें ढूंढना था। तो हम क्या करेंगे, 66 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। तो 66 में से हम 11 को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, 36 इज इक्वल टू डैश प्लस 9। अब हम हमें इस पे ऐसा नंबर लिखना है कि ऐसा क्या नंबर आएगा जिसमें हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 36 आ जाए। अब यहाँ नंबर तो दिया नहीं है कि हम इसे जोड़ के 36 लिया है, तो हम 36 में से इस 9 को कम कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो हमें 36 में से 9 को कम करना है क्योंकि हमें यहाँ दिया नहीं है नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को ही इस 36 में से कम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पता लग जाएगा कि हमारे पास यहाँ क्या नंबर आएगा। तो 36 में से 9 को कम कर देंगे। अब ये देखो, ये 6 में से 9 तो जा नहीं सकता क्योंकि 6 से बड़ा तो 9 है, तो 6 में से 9 जाएगा नहीं। तो हम इस 3 से कुछ नंबर ले लेंगे। तो अगर हमने 3 से लिया तो 3 के पास तो 2 रह गया, और हमने इससे 1 ले लिया ना तो इसके पास 16 हो गया। समझे, अगर हमने इसमें से 1 इसको दे दिया तो इसके पास 16 हो गया और इसके पास 1 कम हो गया, तो ये 3 से 2 गया। अब 16 में से 9 तो जा सकते हैं, 16 में से 9, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। और 2 में से कुछ है ही नहीं तो क्या आ जाएगा, 2 का 2, तो 27 बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27। अब 27 प्लस 9 को अगर हम जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। अब हमें पता लग गया यहाँ क्या नंबर आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नंबर दिया नहीं था तो हमने 36 में से 9 को कम कर दिया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। तो हम 36 में से 9 को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। और हमने इसमें भी यही किया था। अब हमें 66 दिया था और हमें बताना था यहाँ क्या आएगा, तो हम 66 में से 11 को माइनस कर देंगे। अब ये बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और बाकी अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।